मैं अमित कुमार दोस्तों मिलियन स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखिए पढ़ने वाले क्लास 10th के भौतिक विज्ञान अध्याय 1 प्रकाश का प्रवर्तन। ओके, यानी पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 2 तक हो चुका है, ठीक है ना। नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। पार्ट 2 तक जितने बेसिक भी है वो सब के सब क्लियर हो गए हैं, ठीक है ना। आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब पार्ट 3 में, ठीक है ना, इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं उसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, ठीक है ना। पहली का चीज करने वाले कवर है कि प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं, ठीक है ना। दूसरा का नियमित परावर्तन, ओके, रेगुलर का रिफ्लेक्शन, उसके बाद अनियमित परावर्तन, उसके बाद परावर्तन का नियम किसे कहते हैं, लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन। उसके बाद इसके अंदर कौन कौन से वर्डों को क्लियर करने वाले हैं, आपतित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये सारे टॉपिक हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। आप स्किप ना करें और इसको बढ़िया से समझे, ठीक है ना, जो कि मस्ट इम्पोर्टेंट है ये सारे वर्ड है, ठीक है ना। अब चलिए हम एक एक वर्ड लेकर आपको हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए पहला हमारा जो टॉपिक है, ठीक है ना, वो क्या है, तो प्रकाश का परावर्तन। अब समझते हैं, ठीक है ना, कि ये क्या होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं कि प्रकाश क्या है, ठीक है ना। तो चूंकि आप पिछले वीडियो में पढ़े होंगे तो जानते होंगे प्रकाश क्या। अगर नहीं भी जानते तो समझिए कि जिस वस्तु से हमको दिखाई दे, जिस कारण हमको कोई चीज़ दिखाई दे, उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। अब समझिए कि क्या चीज़ होता है, ठीक है ना। तो मैं आपको बताया हुआ होगा, ठीक है ना, कि कोई वस्तु कब दिखाई देती है। मान लेते हैं ये मार्कर हमको कब दिखाई देगा, जब देखिए लाइट हमारे आंखों पर बड़ा जाएगा तब दिखाई देगा, कि इस पे बड़ा जाएगा तब दिखाई देगा। तो आप बोलिएगा कि इस पे बड़ा जाएगा तब दिखाई देगा। तो कैसे दिखाई देता है, तो इस पे बड़ा जाता है तब यहाँ से प्रकाश हमारे आंखों पर आता है, तब हमको क्या होता है, दिखाई देता है। ठीक उसी तरह समझिए कि ये सूर्य है, ये क्या है, सूर्य। और सूर्य से प्रकाश निकलता है। कोई वस्तु को देखना है, मान लेते हैं कि इधर कोई वस्तु है, कोई क्या है, वस्तु है, ये ऐसा है, मैंने इसको समझिए कि क्या कर दिया गया, तो रजित कर दिया गया। रजित का मतलब समझते हैं, इधर पेंट कर दिया गया है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से ये प्रकाश आता है, ये प्रकाश क्या होता है, आता है, यानी यहाँ पर पड़ता है, ठीक है ना। अब पढ़ने के बाद से ये वस्तु हमको कब दिखाई देगा, मान लेते इधर आँख है, ठीक है ना, ये वस्तु कब, तो यहाँ पर पढ़ने के बाद से ये लौटेगा, तब ये वस्तु हमको क्या होगा, दिखाई देगा। समझ में आ रहा है ना। यानी कहीं से प्रकाश आया, किसी वस्तु को पारा, पढ़ने के बाद से लौटेगा, पढ़ने के बाद से क्या होगा, लौटेगा, ठीक है ना। तो उसी को क्या बोलते हैं, तो प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। देखिए कैसे, तो देखिए यहाँ पर आया, ठीक है ना, आकर यहाँ पर पड़ा, अब पढ़ कर क्या होगा, लौट गया, पढ़ कर क्या हो गया, वापस चला गया, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं परावर्तन, ठीक है ना। परावर्तन के मतलब समझ जाइएगा कि पढ़ कर, ओके, क्या कर कर, पढ़ कर लौटना ही क्या कहला जाता है, तो परावर्तन कहला जाता है। ओके, तो देखिए ये कोई क्या है, तो समझिए कि पढ़ कर ये लौटता है, तो कोई ना कोई घटना है, क्या है, कोई ना कोई ये घटना है, ठीक है ना। तो इसी घटना को ही हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ओके, समझ गए होंगे। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहेंगे, तो देखिए इसी में इसका परिभाषा कैसे छुपा है, प्रकाश का परावर्तन, यानी ये समझिए कि प्रकाश की किरण पुंज जब पढ़कर लौटती है, जब पढ़कर क्या होती है, लौटती है। देखिए जैसे प्रकाश की किरण पढ़कर क्या होती है, लौटती है, तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ओके, समझ में आ गया। अब देखिए, अब तो आपको वस्तु तो बहुत तरह के दिखाई देता होगा। जैसे एक वस्तु ऐसा हो गया, एक वस्तु क्या हो गया, ऐसा। देखिए सीधा है, तो आप लोग देखिएगा सीधा, जो सीधा व्यक्ति होता है ना, आप लोग कहते हैं कि नियम का बहुत पालन करता होगा। कोई व्यक्ति सीधा कब होता है, जब वो अपना नियम का पालन करता है। तो ये जो परिवर्तन हो जाता है, तो इस परिवर्तन को हम लोग क्या कह देते हैं, तो नियमित, क्या कह दिया जाता है, नियमित परिवर्तन इसको बोल दिया जाता है। ओके, इसको क्या बोल देंगे, नियमित। अब देखिएगा कोई अनियमित होता है, यानी ये समझिए कि रूल जो होता है वो रूल का पालन नहीं करता है, तो उसका मैं चित्र बना सकूं। ये गालो इसमें कितनी चीज, तो सिर्फ एक चीज, पढ़ कर क्या होना, लौटना, पढ़ कर क्या होना, लौटना, का चीज, तब प्रकाश। देखिए प्रकाश का
पढ़ कर क्या होना, लौटना ही प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है, बस एक वर्ड में। ओके, इतना भर याद रखिएगा। अब आपको बता दिए कि एक तो सीधा चीज होता है जिसे पढ़ता है और लौटता है, ठीक है ना, पढ़ता और क्या होता है, लौट जाता है। तो ये चीज को हम लोग क्या कह देते हैं, तो नियमित, यानी ये नियम के अनुसार है, ये क्या है, नियम के अनुसार है, तो नियमित क्या कह देते हैं, तो परावर्तन। ओके, ठीक है ना, इसको नियमित क्या बोल दिया जाता है, परावर्तन। अब देखिएगा एक क्या होता है, तो लगभग ऐसे टेढ़े मेढ़े होते हैं लोग, क्या होते हैं, तो टेढ़े मेढ़े वस्तु होते हैं लोग। देखिए इसमें भी पढ़ता है और पढ़ कर क्या होता है, लौटता है, इसमें भी पढ़ कर क्या होता है, लौटता है। लेकिन ये जो चीज होता है वो नियमित नहीं होता है, क्या होता है, अनियमित। ओके, ये कहा था अनियमित, इसको अनियमित परिवर्तन कह देते हैं, ठीक है ना। अगर इसकी परिभाषा का बात की जाए, ठीक है ना, कि नियमित परिवर्तन किसे कहते हैं, अनियमित परिवर्तन किसे कहते हैं, तो बस आपकी आंखों से दिखाई दे रहा है कि ये कैसा सतह है, तो समतल, ठीक है ना, ये कैसा सतह है, तो समतल, ठीक है ना। तो बोलिएगा कि जिसका परिवर्तक सतह, माने परिवर्तक का मतलब कि पढ़ कर लौटने वाला, ये पदार्थ को याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि पढ़ कर लौटने वाला है, तो पढ़ कर, ठीक है ना, लौटने वाला, तो देखिए ऐसे चीज को तो हम परिवर्तन कह देते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये पदार्थ को हम लोग याद रखिएगा, क्या कहते हैं, परावर्तक, क्या बोल दिया जाता है, परावर्तक पदार्थ बोल दिया जाता है। ओके, ठीक है ना। तो ये जो चीज हो जाता है वो परावर्तक पदार्थ हो जाता है, ठीक है ना। तो कैसा हो, तो याद रखिएगा इसमें एक वर्ड, ठीक है ना, कि समतल हो, कैसा हो, समतल हो, तो उसको नियमित परावर्तन, अनियमित में याद रखिएगा, ठीक है ना, क्या चीज, तो वक्र हो, कैसा हो, परावर्तक सतह कैसा हो, वक्र हो, माने टेढ़ा मेढ़ा हो, तो इसे हम अपरावर्तक, समझिए कि अनियमित परावर्तन कहते हैं। ओके, तो ये तो आसान है। अब जो पढ़ने वाले हैं वही आपका मेन है, वही आपका क्या है, मेन है, इसको ध्यान से देखिए, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको मिटकाते हैं, और मिटकाने के बाद अब देखिए हम क्या पढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए हमारा कौन कौन सा टॉपिक क्लियर हो गया था, सब देख लीजिए। देखिए प्रकाश का परिवर्तन भी क्लियर हो गया, ठीक है ना, पढ़कर लौटना, पढ़कर क्या होना, लौटना। और देखिए ये भी क्लियर हो गया, नियमित परिवर्तन, यानी जिसका परिवर्तन सतह समतल हो, और अनियमित के मतलब क्या हो गया, कि जिसका वक्र हो, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे प्रकाश का नियम, क्या परिवर्तन का क्या नियम, यही आपका याद रखिएगा, बोर्ड मॉडल होता है। इससे आपका हर एक एग्जाम में क्या करता है, उठाता है, इंटर हो, मैट्रिक हो, या कोई कॉम्पिटिटिव भी एग्जाम हो, ठीक है ना। अगर साइंस की बात की जाए तो इससे क्या करता है, उठाता है। इसीलिए इसको ध्यान से देखिए। ओके, और ध्यान से देखने के बाद से आपको ये जितना चीज़ें है ना, ये जितना, वो आपको चुटकियों में याद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चुटकियों में याद हो जाएगा। कैसे होगा, तो एक बार आप ध्यान से देखिए, इसकी वीडियो को मत कीजिए, ठीक है ना। देखिए जैसे, हाँ, ये जो नियम जो काम करेगा, देखिए नियम बोल रहा है ना, नियम, तो आप सोचिए कि नियमित होगा कि अनियमित होगा, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें होगा नियम के अनुसार होगा, तो आपका कौन सा होगा, नियमित, कौन सा हो जाएगा, नियमित। तो चलिए अब हम इसका चित्र बना रहे हैं और बनाकर आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे समझिए कि ये एक कोई परावर्तक सतह समतल हो गया, कौन सा हो गया, समतल, ठीक है ना। अब समतल होने के बाद से देखिए यहाँ पर सूर्य होते हैं, क्या होते हैं, सूर्य। अब देखिएगा जब यहाँ से प्रकाश निकलता है तो ऐसे तिरछा निकलता है, ऐसे कहा होता है, तिरछा निकलता है, तो यहाँ पर पड़ता है। ओके, अब देखिए ये जो प्रकाश है, ठीक है ना, ये जो क्या है, प्रकाश है, वो आता है, क्या होता है, आता है। देखिए ये प्रकाश क्या होता है, आता है। ओके, तो अब क्या कर दिया गया कि जो जो चीज वो लोग करते गए उसका नाम देते गए कि आगे सुविधा होगा, आगे क्या होगा, सुविधा होगा। तो देखिए आ रहा है, ये किरण क्या आ रहा है, मैंने आता है, ठीक है ना। तो इसी को थोड़ा सा एडिटिंग कर दिया गया, इसी को क्या कर दिया गया, थोड़ा सा एडिटिंग कर दिया गया। ये वाला जो तो आपको ऐसे दिखाई दे रहा है ना, तो इसको थोड़ा सा पलट दिया गया, यानी आ इसको पलट दिया गया तो प हो जाता है, ठीक है ना। आ जैसा ही त है तो ती, एगो और त, यानी आपतित,
मैंने कौन सा आपतित, और ये क्या है तो कोई ना कोई किरण है, कोई ना कोई क्या है किरण है, तो इसको बोल दिया गया आपतित किरण। देखिए इसी में इसका परिभाषा छुपा है। आपतित मन आता हुआ, आपतित के मतलब क्या आता हुआ, मतलब आता हुआ किरण को हम लोग क्या बोलते हैं आपतित किरण। तो हमेशा याद रखिएगा इस किरण को हम लोग, ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं, ये समझाने के लिए बोले, ठीक है ना, कि इसको हम क्या बोलते हैं तो आपतित किरण, क्या आपतित किरण। ओके, अब देखिए यही आपतित किरण कोई ना कोई बिंदु पर पड़ा है, ठीक है ना, तो ये तो बिंदु कहला जाएगा आपका। ओके, ये तो बिंदु कहला जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये कौन सा किरण है, आपतित ना है, ठीक है ना, तो यहाँ पर आकर पड़ा है, ठीक है ना, तो इसको इसी से संबंधित नाम दिया गया, क्या दिया गया आपतन, क्या दिया गया तो आपतन बिंदु। ओके, दोनों वर्ड क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, कि आपतित किरण किसे कहते हैं, आपतन बिंदु किसे कहते हैं, दोनों का परिभाषा भी क्लियर कर लीजिए एक बार। आपतित किरण किसे बोलेंगे तो आते हुए किरण को हम आपतित किरण, ठीक है ना, और जिस बिंदु पर ये आपतित किरण यहाँ पर क्या हुआ है बैठा है यानी पारा है, उस हमको क्या कहेंगे आपतन बिंदु, क्या कहेंगे आपतन बिंदु। अब देखिए अब क्या होता है, ठीक है ना, ये आकर, अब बताइए पर, ये बताइए आकर अब क्या लौटेगा कि नहीं लौटेगा, तो यहाँ पर पर कर क्या होता है तो लौटता है। ये आकर क्या होता है लौटता है, ये आकर क्या होता है लौटता। अब देखिए यहाँ पर ये पड़ गया, अब पढ़ कर क्या हो रहा है जा रहा है, पढ़ कर क्या हो रहा है जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर पारा तो इसको तो पर कह दिया गया, ठीक है ना, लेकिन लौट रहा है तो देखिए वर्तन में आता है, किस में आता है वर्तन में, ये लौट रहा है, ठीक है ना, तो परा इसको क्या वर्तन कह दिया गया, क्या कह दिया गया परावर्तन। और ये क्या है एक प्रकार का किरण है तो इसको कह दिया गया किरण, यानी परावर्तन किरण। ओके, समझ में आ गया होगा कि परावर्तन इसको किरण बोला जाता है, क्यों, क्योंकि पढ़कर लौटता है, का पढ़कर लौटता है, इसीलिए इसको परावर्तन किरण बोलते हैं। तो चलिए परावर्तन किरण किसे कहते हैं तो याद रखिएगा, ठीक है ना, कि आपतन बिंदु से, ठीक है ना, या तो बोल सकते हैं लौटने वाले किरण, कौन सा तो लौट, परावर्तन का मतलब क्या लौटने वाले किरण को हम लोग क्या बोलते हैं तो परावर्तन किरण बोलते हैं। ओके, अब देखिए ये एक नियम के अनुसार क्या होती है तो परावर्तित होती है, एक नियम के अनुसार क्या होती है परावर्तित होती है, इसीलिए इसको प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर नियम नहीं लिखे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर क्या तो नियम। ओके, समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट का बात करते हैं। अब देखिए कोई ना कोई नियम होता है, कोई ना कोई क्या होता है नियम होता है, ठीक है ना। तो नियम होने के लिए इन दोनों को सबसे पहले आधा आधा बांटा जाता है, तो यानी यहाँ पर एक आपतन बिंदु पर लंब खींचा जाता है, क्या खींचा जाता है लंब, यानी ये क्या खींचा गया लंब, तो ये कब खींचा गया अभी अभी, तो इसको बोल दिया गया अभिलंब। इसको क्या बोल दिया गया तो अभिलंब बोल दिया गया। ओके, ठीक है ना। तो अभिलंब का परिभाषा पूछे तो बोल दीजिएगा कि आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को हम क्या बोलते हैं अभिलंब। ओके, अब देखिएगा यहाँ पर कोण बनता है, यहाँ पर क्या बनता है कोण, ठीक है ना। तो देखिए ये किधर का है आपतित किरण का है, क्या आपतित किरण का, तो इधर का संपत्ति इधर का न होगा और इधर का संपत्ति इधर का होगा, ठीक है ना। तो इधर का संपत्ति तो अपने नाम से न देगा, तो ये अपने ही नाम से दिए, ठीक है ना। तो इस कोण को जानते क्या कहा गया, तो इसी के संपत्ति के नाम से कहा गया, तो इसको बोला गया आपतन कोण, क्या बोला गया आपतन कोण, जिसको हम लोग आई से संकेत किया जाता है, ठीक है ना। अब चलिए अब इसको क्या कहा गया, तो देखिए ये क्या परावर्तित किरण है, क्या परावर्तित किरण है, तो ये अपने ही नाम से दिए, ठीक है ना। तो कौन सा तो परावर्तन कोण। ओके, क्या परावर्तन कोण, यहाँ पे परावर्तित होगा, ठीक है ना, परावर्तित किरण, ठीक है ना। ये कहा होगा परावर्तन कोण, जिसको हम लोग आर से सूचित किए, क्या किसे किए आर से सूचित किए। तो सबका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। प्लस में आपको परिभाषा ये क्लियर करवा देते कि आपतन कोण किसे कहेंगे, तो देखिए आपतित किरण, हाँ आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बाना कोण को हम क्या बोलेंगे आपतन कोण। और समझिए कि क्या
तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के बना कोण को हम क्या बोलेंगे, तो परावर्तन कोण। ये सारे टॉपिक लगभग क्लियर हो गया होगा, एक बार और रिपीट कर देते हैं, इधर देख लीजिए। उसके बाद से देखिए इसका, देखिए कि प्रकाश का परावर्तन, बस इसमें एक वर्ड याद रखिएगा, पढ़ कर क्या होना, लौटना, पढ़ कर क्या होना, लौटना। तो ये प्रकाश का परावर्तन कहला जाते हैं। नियमित में याद रखिएगा, जिसका परावर्तक सतह समतल हो, क्या हो, समतल हो, ठीक है ना। और इसका क्या हो, तो समतल नहीं हो, वक्र हो, क्या हो, वक्र। देखिए सबका एक एक वर्ड लिख रहे हैं, एक एक वर्ड याद रखिएगा तो आप परिभाषा घुमा सकते हैं। और देखिए परावर्तन का नियम, तब बोल दीजिएगा कि आपतित किरण आती है और क्या होती है, लौटती है, तो जो नियम के अनुसार लौटती है, तो इसमें याद रखिएगा कि नियम के अनुसार, नियम के अनुसार लौटना ही क्या कहलाता है, तो प्रकाश का परावर्तन का नियम कहलाता है। हाँ, आपतित किरण माने आता हुआ किरण, ओके, एक वर्ड में। आपतन बिंदु के मतलब वही बिंदु याद रखिए। परावर्तित का मतलब क्या, लौटता हुआ किरण, ओके। अभिलंब के मतलब कि आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब। आपतन कोण के मतलब क्या, ये वाला, ठीक है ना, आई, ठीक है ना, कब, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण। और परावर्तन कोण के मतलब क्या, तो आपका परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, ठीक है ना। हम कल क्या जानेंगे, इसके नियम जानेंगे, कौन कौन से नियम होते हैं, इसकी परिभाषाएं हम कल जानेंगे। क्योंकि आज टाइम